दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे बस केवल ये चीज आपको रखनी है, ये चीज आपको गाड़नी है और आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे शत्रु निस्तेनाबूद हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे और वो जो शत्रु है कभी आपकी तरफ लौट करके कभी भी नहीं देखेगा। और दोस्तों इस उपाय को करने का जो सर्वश्रेष्ठ दिन है वो है दोस्तों रविवार या सोमवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं या फिर मंगलवार को कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भी चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होंगे और वो शत्रु आपका पीछा छोड़े बिना नहीं रह रहे होंगे। यानी कि आजकल दोस्तों कलयुग में जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीछे से ऐसा किया कराया करवाते हैं जिसके कारण हम हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और उन शत्रुओं के कारण हम हमारी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिंदगी आपको झंड सी लगने लगती है। आपको लगता है कि यार अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है और मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। तो दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा कारगर है, पीपल के पेड़ का उपाय है, इसे हर कोई व्यक्ति करता है लेकिन दोस्तों ये कॉमन उपाय नहीं है। मैं थोड़ा आज आपको अलग उपाय बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल आपको असर देगा। यानी कि आप उस उपाय को करेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके शत्रु की बर्बादी शुरू हो जाएगी, यानी आपके शत्रु का बुरा समय आने निश्चित है दोस्तों। लेकिन इस उपाय को करने से, इस उपाय को बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के दुश्मनों पर यह टोटका असर करेगा। दोस्तों ये वो दुश्मन जो सामने से आकर के आपसे लड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है या आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। यानी कि आपके घर में कोई सुंदर कन्या है या फिर कोई ऐसी महिला है उस पर बुरी नजर डालते हैं लोग बाग, इतने नीच हो गए हैं। अब दोस्तों उस पर बुरी नजर डालेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से गुस्सा होगा और आपका ही वो दुश्मन होगा। और यदि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है, उसको हथियाना चाहता है, दोस्तों खून पसीने से प्रॉपर्टी कमाई जाती है, बड़ी मेहनत करके प्रॉपर्टी और पैसा और संपत्ति कमाई जाती है, ऐसे हर किसी को तो दे नहीं सकते। लेकिन दोस्तों कोई बाहुबली सामने से आकर के आपसे वार करता है, आपसे चिढ़ता है, कोई पड़ोसी ऐसा है जो आप पर किया कराया करवाता है, आपकी जिंदगी उसने बर्बाद कर रखी है, तो दोस्तों ये वाला उपाय उन सब सारे दुश्मनों के लिए है, सारे शत्रुओं के लिए जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं और आपकी जिंदगी में पैसे नहीं आ पा रहे हैं। मतलब कि पैसे आता तो है लेकिन बीमारी में लग जाता है, क्योंकि जबरदस्ती खामखा परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य अचानक से बीमार हो गया, या फिर हो सकता है आपको ही चोट लग गई, या फिर हो सकता है कि आपके ऐसे पनौती वाले दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि शत्रु जो है वो क्या करा है तो करवा रहा है, कुछ ना कुछ तो करवा रहा है ना। अब कुछ ना कुछ करवाने की वजह से उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे आपको बस ये चीज गाड़नी है। अब कौन सी चीज है, कैसे है, कहां से लाएंगे, कैसे क्या करना है। दोस्तों आपने एक फल का नाम सुना होगा। ये जो फल होता है ये आंख में, यानी सफेद आंकड़ा जो होता है, सफेद आंख जिसे बोलते हैं, आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है कमेंट में वो भी बताइएगा। सफेद आंख या सफेद आंकड़ा या फिर इसको मदार भी बोलते हैं। दोस्तों आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका एक फल आता है, उसके अंदर से निकलते हैं फूल, यानी ये मदार के जो फूल आपको नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, ये एक फल में से निकलते हैं और वो फल बड़ा जबरदस्त होता है। दोस्तों वो फल आपको कैसे मिल जाए, देखिए ये आपको पौधा कहाँ मिलेगा, सड़क के किनारे मिल सकता है, रेलवे की पटरियों के किनारे मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये फल लाना है। अब दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आपके घर के आसपास ये फल मौजूद है या नहीं है, ये पेड़ मौजूद है या नहीं है। वैसे झाड़ी होती है, झाड़ी नुमा होता है, तो झाड़ी नुमा होता है तो आसानी से आपको मिल सकता है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको देखिए सबसे पहले तो आप इस फल को तोड़ करके लाएंगे, लेकिन डायरेक्ट इसको नहीं तोड़ना। जब आप इसको देखेंगे तो इसको डायरेक्ट नहीं तोड़ना, आपको देखना है कि यार ये जो फल है ये मतलब मैं इसको सबसे पहले नोतूंगा। कि नोतने का मतलब यह कि आप इससे आज्ञा मांगेंगे कि यह वृक्षराज, आप हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगेंगे, यह वृक्षराज मैं अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए इस फल को लेकर के जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। उसके बाद इसको आपको तोड़ना है, ठीक है ना। तोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको साफ जल से धो लेना है, शुद्ध जल से धो लेना है। अब धोने के बाद दोस्तों जैसे आप घर पर आएंगे, जैसे मान लीजिए आप इसको अच्छे से धो रहे हैं, धोने के बाद जब आप इसको जैसे घर पे ले आएंगे, घर पे लाने के बाद इसको धोना है ना। धोने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पर हल्दी और सिंदूर से पूजा करेंगे दोस्तों इसकी, है ना, हल्दी और सिंदूर से। और आपको मंत्र कौन सा बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए एक कटोरी में
और दक्षिण दिशा में बैठ जाइए, यानी कि आपका मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान रहे इस टोटके को करते समय आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे, इसलिए आप अपने एकांत कमरे में कर सकते हैं। कमरे की कुंडी अंदर से लगा दें, दरवाजा बंद कर दें, उसके बाद आप इस प्रयोग को करें, ठीक है, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई आपको टोके न कि भी ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, क्योंकि लोग टोक देते हैं तो फिर उपाय सरल नहीं होता है, उपाय बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने ये कार्य किया, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 बार इस पर सिंदूर से पूजा करेंगे। एक चुटकी सिंदूर उठाएंगे, इस पर डालेंगे और बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दोबारा दूसरा चुटकी सिंदूर उठाएंगे, इस पर डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर तीसरा चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर चौथा चुटकी सिंदूर, फिर ओम श्री भैरवाय नमः। फिर 5वां चुटकी सिंदूर, फिर ओम श्री भैरवाय नमः। इसी तरह से आपको हल्दी से भी इसकी पूजा करनी है, ओम श्री भैरवाय नमः। फिर एक चुटकी हल्दी उठाई, फिर उस पर डाली ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरी चुटकी हल्दी डाली, फिर उस पर डाली ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको 5 बार सिंदूर से 5 बार हल्दी से इसे पूजा करनी है। अब पूजा करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको जैसे आपने इसकी पूजा कर ली, अब पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लेकर के जाना है एक काले कलर के कपड़े में बांधकर, मतलब एक काले कलर का कोई रुमाल ले लिए, कोई कपड़ा ले लें, उसमें इसकी पोटली बना ले, इसको बांध लें। अब बांधने के बाद दोस्तों इसको जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ के नीचे जब आप इसको जाएंगे तो अपने ऊपर से इसको, इस पूरी पोटली को 7 बार वारेंगे, ठीक है ना। देखिए आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है, मान लीजिए आप बीमार नहीं हो रहे हैं, है ना, आपके परिवार का सदस्य शत्रु से परेशान हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको 7 बार वारना है। और यदि आप खुद बीमार हैं तो आप अपने ऊपर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के 7 बार इसको वारेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपके परिवार का कोई सदस्य है वो बीमारी से जूझ रहा है और आप अपने ऊपर ही वार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए जिसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, जिसके ऊपर आप इफेक्ट, आपको लगता है कि यार इसके ऊपर किसी शत्रु ने कुछ किया करवा दिया, फिर मेरे ऊपर खुद के ऊपर ही कुछ करवा दिया, तो आप अपने ऊपर वारेंगे। यदि आपके परिवार के सदस्य पे कुछ करवा दे तो आपके परिवार के सदस्य पे वारेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको वारना है सोच समझ के। अब 7 बार वारने के बाद घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको 7 बार वारना है। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं तो वहीं पर आप 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इस फल को वारें, है ना। अब इस पोटली में से इसको निकाल लें, ठीक है ना, इस काले कलर के कपड़े में से इसको निकाल लेंगे। काले कलर का कपड़ा आपको वहीं फेंक देना है और दोस्तों आप थोड़ा सा खड्डा आपको पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कुल्हाड़ी से या किसी लकड़ी वगैरह से इसको खोद लें और खोदने के बाद जब एक बार आप इसको खोद लेंगे थोड़ा गड्ढा हो जाएगा, तो गड्ढा होने के बाद आप क्या कह रहे हैं, इस फल को उस गड्ढे में आप इसको दबा दें। दबाने के बाद दोस्तों से मिट्टी वापस ढक दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। देखिए पीपल का वृक्ष ऐसा चुनना है जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं आपको टोंक रहे हैं, तो है ना, कोई भी आपको देखे नहीं इस काम को करते समय। तो पीपल का वृक्ष आप ऐसा चुने कि आपको कोई देख न ले इसको कार्य को करते समय। और बस पीपल के पेड़ को चुनने के बाद अब आपको क्या करना है, बस इसको अब वहां पर गाड़ करके आपको मिट्टी ढक करके उस पर एक पत्थर रख देना है और पत्थर रख करके वापस आ जाना है। दोस्तों वापस इसको कभी भी नहीं देखना, आप बस एक बार इसको गाड़ करके और चले आइए। अब दिन मैंने आपको बता दिए थे कौन सा है, रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार और सोमवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। 4 दिन में से किसी भी दिन आप करें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु जो है वो शत्रु पूरी तरह से आपको बर्बाद मिलेगा, चाहे कोई सा ही शत्रु हो। अब चाहे वो आपका सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु हो, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करने वाला शत्रु हो, या फिर पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु हो, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो आपकी जिंदगी में अब वो रोड़े नहीं अटकाएगा। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आपने करिए तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर